हमारे मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। बाल्यावस्था में जिस माता का आशीर्वाद हमको मिलता है, बाल्यावस्था में जिस माँ ने हमको स्तनपान कराया होता है, बाल्यावस्था में जो माँ हमें गोद में खिलाई होती है, बाल्यावस्था में जिस माँ ने हमको लाड लड़ाया होता है, वो माँ हमारे मार्ग को प्रशस्त कर देती है। पिता अपने पुत्र को धन देता है, प्रॉपर्टी देता है, जमीन देता है, दुकान देता है, व्यापार देता है, पर पिता अपने पुत्र को ऐसा नहीं कि बीच मझधार में छोड़ देता है। एक पिता भी एक बच्चे के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक होता है, जो अपने बेटे को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर देता है। एक शिक्षक, और वो शिक्षक जो निरंतर आपके लिए नर्सरी क्लास से लेकर आप जब तक पढ़ाई करते हो, जिस जगह पर, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, जिस स्थान पर आप विद्या अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो, वो आपको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ देता है। वो भी एक मार्गदर्शक है आपका, आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाला। और एक सतगुरु, जिसको तुम्हारे धन से या तुम्हारे वैभव से या तुम्हारी सत्ता से या तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी प्रतिष्ठा से या तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना वैभव तुम्हारे पास में है, उस गुरु को तुम्हारी दौलत, सत्ता, वैभव से मतलब नहीं होता। वो तुम्हारे जीवन की मंजिल तक तुम्हें पहुंचाने का प्रयास करता है, और प्रयास ये करता है कि अगर आज जन्म ले लिया तो बार बार जन्म लेना ना पड़े, इस जन्म से भी मुक्ति तुम्हारी। शिव कृपा का ये भाव होता है कि एक सतगुरु की शरण में हम जब जाते हैं, और असली गुरु हमारी जिंदगी में अगर मिल जाता है, कोई अच्छा सतगुरु हमारे जीवन में मिल जाता है, तो हमारी मंजिल आसान कर देता है। भगवान से प्रार्थना करना, देवघर वाले से निवेदन करना, उनसे विनती करना कि ये तेरी करुणा, ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता है कि आज हम शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं और इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। सोचा नहीं तो भी हमें शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने को मिल रही है, ये तेरी उदारता। शिव ओघड़दानी है, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा बाबा बैद्यनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ। एक त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब आज के जमाने में भले लोग कह देते हैं कि ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये 3 आंख वाला है, ये लोगों का जन्म, भविष्य, भूत सब कुछ बता देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिकालदर्शी शब्द केवल एक मेरे महादेव के आगे लगा, बाकी के किसी के आगे नहीं लगा है। त्रिकालदर्शी शब्द का संबोधन केवल एक मेरे देवादिदेव महादेव के सामने लगा है, इसके सिवा किसी के सामने नहीं लगा है। क्योंकि दुनिया में कोई त्रिकालदर्शी नहीं हुआ केवल एक मेरे महादेव के सिवा। जो भगवान राम जी के दरवाजे पर पहुंचकर, अवधपुरी में पहुंचकर, अयोध्या में पहुंचकर, जो भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर राम जी का भविष्य बता देते हैं, जो भगवान कृष्ण के ब्रजमंडल में पहुंचकर गोपी का रूप रखकर और बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण को गोदी में रखकर उनका भाग्य बता देते हैं, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो तुम्हारे जन्म के शुरू में भी और जन्म के बाद में भी, जो प्रारंभ में भी और अंत में भी जो तुम्हारा साथ देने वाला है और तुम्हारे भाग्य की एक एक कड़ी में तुम्हारा पल पल साथ देने वाला है, वो त्रिकालदर्शी केवल मेरा शिव है, मेरा ओघड़दानी महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं।
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा उसके है। सिवा दुनिया में कोई साथ देने वाला हो नहीं सकता। आपको लगता जरूर होगा कि हमारा साथ हमारा रिश्तेदार दे रहा है, हमारा साथ हमारा परिवार वाला दे रहा है, हमारा साथ हमारे कुटुंब वाले दे रहे हैं, हमारा साथ हमारा परिवार में जितने सदस्य हैं वो साथ दे रहे हैं। परिवार वाले धन लगा देंगे, परिवार वाले तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार वाले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हारे को अच्छे से अच्छा पैसा लगाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, परिवार वाले तुम्हारे लिए दवाई लाकर रख सकते हैं, पर परिवार वाले तुम्हें यम की केस से नहीं छुड़ा सकते। यम की केस से तो मेरा काला अधिपति महाकाल ही छुड़ा सकता। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उस परमात्मा के हाथ में है। एक समय ऐसा आता है कि वो परमात्मा के हाथ में छोड़ देता है डॉक्टर भी कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, वो संभालेगा तो कुछ हो सकता है। हमारे करने से हम दवाई दे रहे हैं, हम बोतल चढ़ा रहे हैं, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम सारी जांचें कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब अब उसके हाथ में बचा है कि ये शरीर कब काम करेगा। तो हमने अब उस परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। डॉक्टर भी कह देता है कि आप उस पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पर भरोसा रखो। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि कोई त्रिकालदर्शी अगर संसार में है तो वो केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा, वो भगवान शिव ही है। पैसा लगाने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी दवाई देने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी सेवा करने में कोई पीछे नहीं हटेगा, पर यम की कैद से छुड़ाने वाला, यमराज के पास से भी अगर हमें छुड़ा कर ला सकता है, कोई हमारे शरीर को दवाई के साथ में, उस औषधि के साथ में भी अगर ठीक कर सकता है तो वो केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है वो हर जगह संभला हुआ होता है। एक पत्र आया है, देखिए।